वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, मैं संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, निलंबित या स्थगित कर दिया, यही मैं कहूंगा त्रिशंकु। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था। आप सब जानते हैं कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद भी देश ने 3 बड़े युद्ध लड़े। मुंबई के आतंकवादी हमले की बात मैं नहीं करूंगा। 1965, 1971 और 1999-2000 जो कारगिल लड़ा, इन तीनों युद्धों में एग्रेसर पाकिस्तान ही था। हमारी वीर सेनाओं की बहादुरी के कारण करारी शिकस्त भी उसे मिली, लेकिन तब भी ये समझौता देश निलंबित नहीं कर सका। यहां तक कि जिस बात का जिक्र भान साहब कर रहे थे, 3 दशक तक पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया, लेकिन भारत का पानी आतंकी मुल्क के खेतों को सींच रहा था, उसके नागरिकों का पेट भर रहा था। पहलगाम के बर्बर हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया और मेरे पूर्व भी बताया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे, टेरर और ट्रेड ये एक साथ नहीं चलेंगे। मुझे स्मरण है और आप में से अनेक लोगों के ध्यान में होगा, इस घोषणा के बाद मैं कहूं कि सबसे ज्यादा आतंकी मुल्क पाकिस्तान हिला था, बौखलाया था। उनके मंत्रियों और राजनेताओं के बयान का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, आप सबके ध्यान में होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी मिलिट्री एक्शन के पहले भारतवर्ष इतना कठोर कदम उठा सकेगा जो उसकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मैं श्री संत कुमार शर्मा जी को इंडस वाटर ट्रीटी पर उनके मोनोग्राफ के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 2 दशक से भी अधिक समय तक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के अध्ययन में गुजारे हैं। 2020 में इंडस वाटर स्टोरी नाम से उनकी एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई, जिसका जिक्र अभी हुआ है। आज विमोचन किए गए मोनोग्राफ में संत शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी के एक्शन के साथ साथ इस ट्रीटी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का भी गहराई से एक शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा है कि तत्काल भले ही अत्यधिक लाभ भारत को न मिले, क्योंकि हमारा आधारभूत ढांचा अभी विकसित नहीं है, लेकिन इन नदियों का जल का सही इस्तेमाल कर भविष्य में जम्मू कश्मीर देश का पावर हाउस बन सकता है। जम्मू के बंजर क्षेत्रों को इससे सिंचित किया जा सकता है और आने वाले भविष्य में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तैयार करेगा, पावर प्लांट और नए एरियाज में डाइवर्जन के द्वारा हमारा पानी केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश के दूसरे हिस्से में भी काम में आएगा। अब उन परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित हो, इसकी एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनके निकटतम परिजनों को, जिनकी हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की थी, बड़ी मात्रा में आवेदन आए हैं। एक आवेदन को ध्यानपूर्वक निस्तारित किया जाए ताकि इसमें कोई गलती न हो। इसका गंभीर प्रयास चल रहा है और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम से कि ऐसा कोई व्यक्ति बचेगा नहीं जो वाजिब हकदार है उसे नौकरी न मिले, उसे आर्थिक सहायता न मिले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हेल्पलाइन भी जारी किया है। जिन मामलों में FIR नहीं हुई है उन मामलों में FIR भी होगी, कार्रवाई भी होगी। ऐसी बातें भी ध्यान में आई हैं कि परिजनों की हत्या भी की गई और उनकी संपत्ति भी आतंकवादियों ने जब्त कर लिया।
तो वो कब्जे भी समय सीमा के भीतर अगस्त माह में ही खाली करा दिए जाएंगे। ये कई फैसले प्रशासन ने किए हैं।